अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म मिक्स सब्जियों के पकौड़े और मैं आप लोगों को आज की रेसिपी में छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी कि हम पकौड़ों को जूसी, सॉफ्ट और क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। असल में होता यह है कि पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी करने के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, च्युइंगम की तरह जो है ना ये अकड़ जाते हैं। तो आज की रेसिपी में हम सीखेंगे कि पकौड़े काफ़ी देर तक क्रिस्पी और जूसी कैसे रख सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मेरे पास कुछ सब्जियां हैं जो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। हम 2 कप बेसन का मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने ये लंबाई में इस तरह से काट लिया है। अगर मीडियम साइज़ की हैं तो आप 2 ले सकते हैं, मेरे पास बड़े साइज़ की थी तो मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक बड़े साइज़ का आलू है जिसको मैंने बारीक और ये थोड़ा सा इस शेप में काट लिया है। बड़े साइज़ का है, मैंने 1 ले लिया है। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 2 ले सकते हैं। तो एक बड़े साइज़ का आलू बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने इसको लंबे साइज़ में रखा है तो आलू चला जाएगा। इसके अलावा मेरे पास हरी मिर्चें हैं, मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं तो मैंने 4 ले ली हैं। आप चाहें तो 3 डाल सकते हैं, अगर अच्छा स्पाइसी आपको चाहिए तो आप 5 भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 डाल रही हूँ। पुदीना है, पुदीने का टेस्ट जो है पकौड़ों में बहुत ज़बरदस्त आता है तो मैं आधी गड्डी पूरी जो है पुदीने की डाल रही हूँ। हरी प्याज है, तकरीबन 2 हरी प्याज है जिसका मैंने वाइट वाला और ग्रीन वाला दोनों पार्ट मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास हाफ कप बारीक कटी हुई पालक है, या फिर 5 पत्ते मैंने पालक के ले लिए हैं। डंडियाँ अलग करके मैंने बारीक इसको काट लिया है। पालक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना हमारे पकोड़े जो हैं वो भुरभुरे बनेंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल अकड़े हुए बनेंगे। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून भुना कुटावा ज़ीरा और भुना कुटावा धनिया है, 1 टेबल स्पून। सिंपल मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया, धनिया लिया, दोनों को अलग अलग तवे पे हल्की आंच पे भून लिया। जब दोनों में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई तो उनको निकाल लिया और अलग अलग दोनों को मोटा मोटा कूट लिया है। ये वाला 1 टेबल स्पून है जिसकी मैंने मेजरमेंट की है। 1 टेबल स्पून भुना कुटावा ज़ीरा और धनिया इसमें चला जाएगा। मसाले हैं इसमें जाएंगे 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें अगर आपको अच्छा स्पाइसी चाहिए तो 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। और अब बेसन पर आ जाते हैं। 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये सारी चीज़ें हमने 2 कप बेसन के हिसाब से डाली हैं तो इसमें 2 कप जाएगा बेसन। इसके अलावा मैंने 1 गिलास पूरा भर के पानी का लिया है, इसको साइड पर रखेंगे। देखते हैं कितना पानी इसमें यूज़ होता है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें पहले मिक्स हो जाएं। अभी हमने पानी नहीं डालना, पहले सारी चीज़ों की अच्छी सी जो है वो मिक्सिंग करनी है। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जितना पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और हमने बिल्कुल अच्छा नरम आटा गूंदना है। जितना अच्छा नरम आटा गूंदेंगे उतने अच्छे हमारे पकौड़े तैयार होंगे। तो ये देख रहे हैं तकरीबन वैसे ही मैं गूंद रही हूँ जैसे हम रोटी को गूंदते हैं और वैसे ही इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देख रहे हैं ये कितना आपको पतला लग रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इतना पतला है कि मेरी उंगलियों से जो है ये फिसल रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी तो ये मज़ीद इसमें से पानी निकलेगा, ये थोड़ा सा और नरम होगा। आप ये बैटर देख रहे हैं, ये इस तरह का होना चाहिए। और अब हमने क्या करना है कि हमारे पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे फूले हुए भी बने और अच्छे सॉफ्ट भी बने, अच्छे क्रिस्पी भी बने। तो इसके लिए मैं इस आटे को तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। इसको कवर करके हमने छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि सब्जियां हैं, सब्जियों में से जितना भी पानी निकलना होगा इस टाइम में सारा का सारा पानी इसमें से निकलेगा। और ये पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, तकरीबन आधा गिलास जो है हमारा पानी का यूज़ हुआ है और आधा जो है बच गया है। बस इतना ही हमें पानी चाहिए था। इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, आप इस तरह से एक दफ़ा पकोड़े बनाएंगे इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार होंगे। तो ये देखें आधा घंटा हो गया है मुझे उसको रखे हुए और मैं आपको पानी दिखा देती हूँ कि सब्जियों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। होता ये है कि हम
पकोड़ों का जब मसाला बनाते हैं तो फ़ौरन से फिर उसको फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर पकोड़े फ्राई करते करते जो आखिर का मसाला बचता है उसमें अच्छा खासा पानी आ चुका होता है, क्योंकि सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ होता है। और फिर हमें मजबूरन इसमें मज़ीद बेसन डालना पड़ता है और बाकी मसाले भी डालने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि बेसन का आटा तैयार कर लें। नरम तैयार करना है, लेकिन इतना मार्जिन रखना है कि जब हम बैटर को आधे घंटे के लिए रखें तो जो सब्जियां पानी छोड़ेंगी वो उसमें बैलेंस हो जाए। ठीक है, और अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। चटकने की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, इसका मतलब है ऑयल गर्म है। हम थोड़ा सा पकौड़ों का मसाला डाल के देखेंगे तो ये देखें, ये जब इस तरह से उभर के आ जाएगा तो इसका मतलब है ऑयल बहुत अच्छा गर्म है। अगर ये पैन के साथ चिपक जाता तो हम ऑयल को मज़ीद गर्म होने देते, क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो हमारे पकोड़े जो हैं वो चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम पकोड़े डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पकोड़े हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालने कि जो है एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो। हल्का सा स्पेस होना चाहिए हर पकोड़े में, और जितना आ सकता है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है, जितने आ सकते हैं उतने ही हम इसमें डालेंगे ताकि अच्छे ये खुले खुले बने और ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे पकोड़े जो हैं इसमें डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से फ्राई होने दें मीडियम आंच पे। ये थोड़ी देर के बाद खुद ही उभर के ऊपर आ जाएंगे। हमने यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना है, वरना मसाला जो है वो सारा फैल जाएगा। तो ये देखें, अब आपको ये शक्ल नज़र आ रही होगी, ये ऊपर खुद ही उभर कर आ गए हैं। और अब हमने इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। पकौड़ों को हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। आंच हल्की भी नहीं होनी चाहिए, तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। हल्की होगी तो पकौड़े हमारे पूरे ऑयली बनेंगे और ये सारा ऑयल चूस लेंगे और बहुत ही जो है फिर मज़े के नहीं बनेंगे। अगर तेज़ होगी तो ज़ाहिर है ऊपर से जलना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप है, बड़ी अच्छी सी टिप है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये देखें, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया है। और अब हमने ये सारे के सारे पकोड़े जो हैं वो निकालने हैं। निकालते वक्त भी हमने आंच हल्की नहीं रखनी है। अगर आंच हल्की होगी तो जो बाकी के पकोड़े कढ़ाई में होंगे वो सारा का सारा ऑयल चूस लेंगे और बहुत ऑयली हो जाएंगे। तो हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये देखें, ज़बरदस्त गर्मा गर्म हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। आप कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। आप ये आवाज़ देखें, देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल च्युइंगम की तरह नहीं होंगे, ये वैसे ही सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए, अंदर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितने नरम हैं, कितने जूसी हैं। और ऊपर से आप जब खाएंगे तो आपको क्रंच जो है वो महसूस होगा। ये बहुत ही बेहतरीन पकौड़े तैयार होते हैं। जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आप लोगों को दी हैं आप उनको फॉलो करें और ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े इंशाल्लाह आपके तैयार होंगे और कहीं पे भी इंशाल्लाह गड़बड़ नहीं होगी। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा से भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बताऊंगी। लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने ये मज़ेदार पकौड़े।